बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और उसका लेक्चर नंबर 6 है जो कि न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी फूड को हासिल करते हैं और फिर उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं टू गेट एनर्जी हासिल करने के लिए वो किस तरीके से अपनी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो बॉन्ड्स के टूटने से जो एनर्जी हासिल होती है उसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट वो कहते हैं जैसा कि तमाम के तमाम जो जानदार हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ करा सकें, वो अपनी लाइफ को मेंटेन करा सकें और अपनी रिप्रोडक्शन करा सकें। तो जैसे तमाम के तमाम जानदारों को मेनली इन 3 कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए यानी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए और उनकी रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है? आप लोगों को पता है कि जितने भी जानदार हैं वो जो एनर्जी लेते हैं वो अपनी फूड से लेते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो जानदार जो अपनी एनर्जी, अपनी जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करें, इनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसी हवाले से बैक्टीरिया को भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो कहते हैं मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें ज़्यादातर का जो ताल्लुक है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से है। यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद से सेंथिसाइज नहीं कर पाते हैं, खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दे कैन नॉट सेंथिसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो उनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और कुछ जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करके वो अपनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो फूड है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनको फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, एक को हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज को कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी जो जानदार चाहे वो प्लांट हों चाहे एनिमल हों, वो जो मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से ये अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं। इसको हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ जो हैं वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। पैरासाइट उसे कहते हैं जो किसी और जानदार की बॉडी के ऊपर रहता हो, वहाँ से फूड भी हासिल करता हो और बदले में उसको नुकसान पहुँचाता हो। तो ये वो जानदार हैं जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए फुली डिपेंडेंट हैं ऑन देयर होस्ट, यानी होस्ट की बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ताकि वो उससे खुराक हासिल करें। अगर हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को थोड़ा डिटेल से स्टडी करें तो ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं ये क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को हासिल करते हैं, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता कहाँ पे है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भरी पड़ी है क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले जो जानदार आए वो जो मर जाते हैं वो ज़मीन में ही दब जाते हैं, ज़मीन में ही दफन हो जाते हैं। तो वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस हमें मिलते हैं। ह्यूमस कहते हैं कि अगर प्लांट या एनिमल की जो बॉडी है, वो जो डेड बॉडी है उसका पार्शल डिके हो, यानी वो मुकम्मल डिकम्पोज ना हो, उसका पार्शल डिके होने से वो जो मटेरियल बनेगा हम उसको ह्यूमस कहते हैं। और यही पार्शल डिके वाला जो मटेरियल है ये सॉइल इससे भरी पड़ी है और ये सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया हैं ये उसके लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो इस्तेमाल होती है। अब वो कहते हैं वो बैक्टीरिया जो सॉइल इनहिबिटिंग है, सॉइल के अंदर रहते हैं, उनके पास एक बहुत ही एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम मौजूद है। उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स मौजूद हैं कि वो इसी ह्यूमस के अंदर, इसी जो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है इसके अंदर
जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स होते हैं ये उनको तोड़ने के बाद उनको सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। जब भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में चेंज होती हैं तो उससे आपको पता है एनर्जी हासिल होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया है ये सबसे पहले अपने उन्हीं एक्सटेंसिव इंजाइम सिस्टम में से इंजाइम को इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डालते हैं, फिर वही इंजाइम इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका डिके करते हैं, जिससे हासिल होने वाली जो एनर्जी है वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसको एनर्जी हासिल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने अभी बात की कि कुछ ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं और कुछ बैक्टीरिया यानी थोड़ी स्ट्रेंथ इनकी है, थोड़ी तादाद ऐसे बैक्टीरिया की है जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करे, तो इसको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। एक को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं, एक को हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, फिर बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो इनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है ताकि ये फोटो को यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब करें और लाइट को एब्जॉर्ब करने से जो हासिल होगी एनर्जी उसको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी ऑर्गेनिक जो फूड है उसको प्रिपेयर करें। लेकिन जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है ये प्लांट के क्लोरोफिल से थोड़ा डिफरेंट है। अब जो प्लांट का जो क्लोरोफिल है ये आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है ये उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिस्पर्स्ड होता है। तो ये डिफरेंस मौजूद है बैक्टीरिया के क्लोरोफिल के अंदर और प्लांट के क्लोरोफिल के अंदर, कि प्लांट का जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद होता है और जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। नॉर्मली जो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन के सोर्स के लिए ये वाटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए H2S को इस्तेमाल करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं, साथ में वाटर बनाते हैं और साथ में ये सल्फ़र गैस जो है उसको रिलीज़ करते हैं। नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें इस H2S की जगह पे H2O यूज़ होता है और इधर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर यही फ़र्क है कि ये जो बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेटिक ये एज अ हाइड्रोजन सोर्स H2S को इस्तेमाल करते हैं और इनमें जो चीज़ रिलीज़ होती है वो सल्फ़र है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो यहाँ पे H2O इस्तेमाल करते हैं और उनमें इस सल्फ़र की बजाय ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की निशानी ये है कि वो जो एनर्जी है, देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी हासिल करते हैं वो लाइट से हासिल करते हैं, लेकिन अगर यही एनर्जी जो यहाँ पे लाइट के ज़रिए आ रही है यही किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोवाइड हो रही हो तो हम इस रिएक्शन को नाम देंगे कीमोसिंथेटिक रिएक्शन या कीमोसिंथेसिस का नाम देंगे। जैसे इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्योंकि ये रोशनी, ये जो लाइट है एनर्जी है वो लाइट से आ रही है, और अगर यही एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन से आ रही हो तो हम इसको नाम देते हैं कीमोसिंथेसिस का। तो जो कीमोसिंथेसिस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, कि वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं उनकी, और उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो
आपके लिए कि शामिल करते हैं। आपको पता है कि किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन में से कोई चीज़ रिमूव कर दी जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन होती। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करने के बाद उससे हासिल होने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये रिएक्शन करवाएंगे और अपनी फूड को सिंथेसाइज कराएंगे। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनमें मेनली अमोनिया शामिल है, नाइट्रेट हैं, नाइट्राइट है, सल्फ़र है और फेरासाइंस है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इससे हासिल होने वाली जो एनर्जी है उसको वो फूड की सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट बताया गया आपकी बुक के अंदर जो कि मारूजी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 3 तरह के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिनमें ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाती हैं।